कराची शहर की रौनक से दूर एक पुरसुकून इलाके में आदिल ज़हनी सुकून की तलाश में मगन था, मगर वहां उसका सामना एक ऐसे खौफनाक राज से हुआ जिसने ना सिर्फ उसका सुकून छीन लिया बल्कि उसकी जिंदगी को एक ऐसी अनदेखी हकीकत से जोड़ दिया जो सिर्फ रात की खामोशी में जाहिर होती थी। वो खौफनाक राज क्या था, जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। अनमोल हॉरर के नाजरीन के लिए आज हम पाकिस्तान के मारूफ दास्तान गो सलीम शेख, जो कि शेख साहब के नाम से मशहूर हैं, की बयान करदा एक सनसनीखेज डरावनी कहानी अपने अंदाज से पेश कर रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है अहमद, जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं, जिसके पास दौलत की कोई कमी ना थी। वो शहर के सबसे बड़े और कामयाब कारोबार का मालिक था, मगर फिर भी एक गहरी नागुफ्तबे तन्हाई का शिकार था। इस तन्हाई की वजह उसके वालिदैन का अचानक इस दुनिया से चले जाना था। उनका इकलौता होने की वजह से आदिल ने कम उम्री में ही बेपनाह तन्हाई का गम अपने सीने में सजा लिया था। शहर की शोरिश, बेहंगम हुजूम और जिंदगी की तेज रफ्तार दौड़ से वो अक्सर उकता जाता था। इसने क्या सोचा कि क्यों ना ऐसी जगह रिहाइश की जाए जहां मुझे ज़हनी सुकून मिले, जहां शोर शराबा ना हो। इसी उकताहट ने उसे मजबूर किया कि वो शहर की रौनकों से दूर एक पुरसुकून और कम आबादी वाली हाउसिंग सोसाइटी में अपना बसेरा करे। उसका मकसद सिर्फ एक था, अपने कारोबार के मामलात पर ज़हनी सुकून और मुकम्मल यकसुई के साथ तवज्जो देना। वो पुरसुकून माहौल में अपने जहन को ताज़ा दम करना चाहता था। नए घर में मुंतकिल होने के बाद आदिल को अपनी तन्हाई अब अच्छी लगने लगी थी। वो अपने मुलाजमीन को भी शाम ढलते ही रुखसत कर देता ताकि वो अपने माजी की यादों में खो सके। ये तन्हाई उसे अपने बचपन की हसीन और मासूम यादों की तरफ ले जाती। एक रात जब घड़ी की सुइयां रात के 11 बजा रही थीं, आदिल अपने नए घर की छत पर खड़ा कॉफी का गर्म प्याला थामे हवा का लुत्फ ले रहा था। अचानक उसकी नजर सामने वाक़े पार्क पर पड़ी, जहां एक लड़की अकेली ही टहल रही थी। वो लड़की हद दर्जा हसीन और पुरकशिश थी। उसने सुर्ख रंग का जॉगिंग सूट पहन रखा था। आदिल को यह मंजर गैर मामूली लगा, क्योंकि रात के इस पहर इस कम आबादी वाली सोसाइटी के पार्क में कोई भी इंसान नजर नहीं आता था। अगले 2-3 दिन तक आदिल ने यही मंजर देखा। हर रात ठीक 11 बजे वो खूबसूरत लड़की उसी पार्क में चहलकदमी करती नजर आती। आदिल के दिल में उसके लिए तजस्सुस पैदा होने लगा। एक रात उसने अपनी छत से नीचे उतरकर बराहे रास्त पार्क जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने लड़की के करीब आकर इंतहाई शाइस्तगी से कहा, "ये बहुत अच्छी बात है कि आप रोजाना वॉक करती हैं, लेकिन इस वीरान और कम आबादी वाले इलाके में रात के वक्त अकेले निकलते हुए क्या आपको खौफ महसूस नहीं होता?" लड़की ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, "मुझे अब कोई डर नहीं लगता। ये जगह तो मेरे लिए बिल्कुल भी अजनबी नहीं, और अब मुझे किसी का कोई खौफ नहीं रहा। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।" आदिल इस बात का मतलब ना समझ सका। उसने उसका नाम पूछा तो लड़की ने जवाब दिया, "मेरा नाम महक है।" इतना कहकर वो खामोशी से दूसरी जानिब चली गई। अगले रोज आदिल के दिल में महक से दोस्ती करने की चाहत और बढ़ गई। वो दोबारा पार्क पहुंचा और इस बार उसने खुद अपने बारे में सब कुछ बताया। बातों ही बातों में उसने महक को अपने घर आने की दावत दी। "कल आप मेरे घर आए, मैं अपने हाथों से आपके लिए बहुत अच्छी कॉफी बनाऊंगा।" महक ने उसकी दावत कबूल कर ली। अगली रात ठीक 11 बजे आदिल के दरवाजे की घंटी बजी। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने महक खड़ी थी। आदिल के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो महक को अंदर ले आया और ड्राइंग रूम में बिठाया। रस्मी गुफ्तगू के बाद वो कॉफी बनाने के लिए किचन में गया। जब उसने केतली में पानी भरने के लिए नल खोला तो पानी नहीं आया। इसने सोचा, अरे पानी नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से किसी ने वॉल बंद कर दिया हो। वो फौरी तौर पर छत पर पहुंचा ताकि उसे खोल सके। इसी दौरान उसकी नजर सामने पार्क पर पड़ी और वो हक्का बक्का रह गया। सामने पार्क में वही लड़की महक सुर्ख रंग के ट्रैक सूट में मलबूस चहलकदमी कर रही थी, जबकि वो अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ नीचे ड्राइंग रूम में बैठी थी।
आदिल हैरत के मारे एक कदम पीछे हटा तो उसे पीछे से महक की आवाज सुनाई दी। तुम ऊपर क्या कर रहे हो? मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आदिल ने चौंक कर पीछे देखा तो महक उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसने घबराकर दोबारा पार्क की तरफ देखा। वहां अब कोई नहीं था, पार्क खाली था। आदिल के दिल में एक नामालूम खौफ पैदा हुआ। खैर, उसने हिम्मत की और पाइप खोल दिया। पानी का बहाव शुरू हुआ और उसने एक मजेदार कॉफी तैयार करके महक को पेश की। कॉफी पीते हुए आदिल ने महक से बेतकल्लुफाना गुफ्तगू की और आखिरकार उसने अपने दिल का हाल बयान कर दिया। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। महक ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस पर खुद से कोई फैसला नहीं कर सकती। ये बात तो आपको मेरे वालिदैन से करनी पड़ेगी। आदिल ने कहा, बिल्कुल, मैं खुद आपके वालिदैन से मिलकर आपका हाथ मांगूंगा। महक ने उसे अपने घर का पता लिखकर दे दिया, जिसे आदिल ने अपने पर्स में संभाल लिया। इसके बाद वो वहां से रुखसत हो गई। अगले रोज आदिल अपनी गाड़ी में महक के दिए हुए पते पर पहुंचने के लिए घर से निकला। तो वो इतनी आगे चला गया, वो एड्रेस, कि वो कॉलोनी की बाउंड्री वॉल शुरू होने लगी और बिल्कुल आखिरी का मकान। आखिरकार वो घर उसे मिल गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक 60 बरस के बुजुर्ग बाहर आए। आदिल ने अपना तारुफ कराया और उसे अंदर ड्राइंग रूम में ले जाया गया। वहां महक की वालदा भी मौजूद थीं। चाय की प्याली पर आदिल ने खुलकर अपने दिल की बात बताई। आदिल ने कहा कि मेरी महक से दोस्ती पार्क में वॉक के दौरान हुई थी। मैं महक को बहुत पसंद करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। मैं इसी सिलसिले में आपसे मिलने आया हूं ताकि मैं महक का हाथ मांग सकूं। ये सुनकर महक के वालिदैन एक दूसरे को हैरत और परेशानी से देखने लगे। उन्होंने उसी कमरे की दीवार पर महक की तस्वीर की जानिब देखा और फिर आदिल से पूछा, क्या वाकई तुम कई दिनों से इसी तस्वीर वाली महक से पार्क में मिल रहे हो? आदिल ने यकीन के साथ जवाब दिया, जी, इसी महक से मेरी दोस्ती हुई है और मैं इसे पसंद करता हूं। महक के वालिदैन के चेहरों पर अजीबो-गरीब कैफियत तारी थी। आदिल को ये सब बहुत ही अजीब लगा और उसने उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी। तब महक के वालिद ने एक गहरा सांस लिया और बताया, किरा, अगर तुम्हें महक से शादी करनी है तो तुम्हें उसके लिए मरना पड़ेगा। किरा, किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? मुझे मरना पड़ेगा? क्यों? तो बूढ़ा कह रहा है। बेटा, महक को इस दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस हो चुके हैं। आदिल ये सुनकर सकते में आ गया। इसकी पूरी दुनिया एक लम्हे में थम गई। महक के वालिद ने मजीद तफसील बताई। आज से 10 साल पहले एक रात महक इसी पार्क में वॉक करने गई थी, जहां चंद उबाश नौजवानों ने इसकी इज्जत लूटने के बाद इसका गला घोंटकर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। ये इंकशाफ आदिल के लिए किसी जलजले से कम न था। वो बेचैनी और बेबसी के आलम में वहां से वापस अपने घर आ गया। वो रात उसके लिए बहुत तकलीफ देह थी। वो गम और दुख की कैफियत डूबे हुए दोबारा अपने घर के टेरेस पर जाकर खड़ा हो गया। इसी रात जब वो मायूसी के गहरे समंदर में गोताजन था, उसने देखा कि एक सफ़ेद चादर हवा में उड़ती हुई पार्क के एक कोने पर गिरी और देखते ही देखते वो चादर वही महक के रूप में बदल गई। वही खूबसूरत महक, वही सुर्ख रंग के ट्रैक सूट में मलबूस पार्क में वॉक करने लगी। मगर इस बार उसने आदिल की तरफ सिर्फ एक बार देखा, हाथ हिलाया और आगे बढ़ गई। वो चलते चलते एक लम्हे में फिजा में तहलील हो गई और उसके बाद फिर कभी नजर नहीं आई। आदिल इस मंजर को देखता रह गया। वो समझ चुका था कि उसका वास्ता एक भटकी हुई रूह से था, जो शायद इंसाफ की तलबगार थी या फिर अपनी तन्हाई में किसी साथी की तलाश में थी। लेकिन इस लम्हे आदिल की तन्हाई मजीद बढ़ चुकी थी, एक ऐसी तन्हाई जिसका कोई मदावा ना था। दिन निकलते ही उसने जो मकान अपने सुकून के लिए लिया था, वो मकान कौड़ियों के भाव बेच के वहां से वो निकला है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अपनी राय कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मजीद हौलनाक और सच्चे वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल अनमोल हॉरर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपसे हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए खौफनाक वाकया के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।